मैं चाहूंगा सरकार ने इतनी नौबत क्यों लाई। सरकार इतनी नौबत क्यों लाई कि लोगों को जंतर मंतर पर आना पड़ा। लोग पेपर लीक हुआ था, जिन्होंने पेपर लीक किया है उनको सजा होनी चाहिए, उनको अरेस्टिंग होनी, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिसके देखरेख में हुआ उसको जेल होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसकी डिमांड थी हटाने उनको हटाना चाहिए। तो यहाँ पर सिस्टम को पूरे देश को लगाने की क्या जरूरत थी। पूरे देश की अगर सिस्टम को लगाना तो महंगाई रोकने पर लगाएं, घुसपैठियों घुसने पे लगाएं, देश की गंदगी पे लगाएं। इस पे क्यों नहीं लगाती है सरकार। ये तो जंतर मंतर पे चल रही है। जनता की आवाज वहां जाकर के देखिए, थानों में वो लाइन लगा के बैठे हुए हैं, पीटे गए छीटे गए, लेकिन नहीं, पहले वो सिस्टम को क्या नाम है सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। आप थाने में सर्वे करके आए हो, कई थानों में जाकर के भीड़ लगी पड़ी है। कुल एसएचओ मिलने को तैयार नहीं है। एसीपी डीसीपी साहब उनके ही इस्तीफे की मांग की है। लेकिन अगर हिंद दमन पार्टी ऐसे प्रदर्शन करेगी, ऐसे जंतर मंतर पर अभी करने वाली है, तो हम सीधा देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा, घर तोड़ा जाता है, उसका एनकाउंटर किया जाता है। लेकिन एनकाउंटर की कोई जांच नहीं होती। ऐसे ही जो पेपर लीक हुआ, इसकी कोई जांच नहीं हो रही है, क्यों हो पाया। इसके पीछे जो खुदकुशियां कर रहे हैं बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे साथी बच्चे। तो मैं ये सवाल इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपसे पूछना चाहूंगी कि जो कांग्रेस जनता पार्टी सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट डाल रही थी और सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ एक प्रदर्शन उन्होंने सोशल मीडिया पर किया, लेकिन आज जमीनी हकीकत कुछ और थी। जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से किया गया। उनके संस्थापक भी वहां पर पहुंचे, साथ ही सोनम वांगचुक ने भी उनका साथ दिया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई है, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? नमस्कार, मैं एम ए मुरनी, हिंद दमन पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं हिंद दमन पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जनता पार्टी जो है एक सोशल मीडिया की पार्टी है, जो 16 तारीख को, अभी लगभग 1 महीना ही पूरा नहीं हो पाया है, इनने जन्म लिया है। और जो इसने जो पूरे देश भर के जो इन्हें विश्वास इसके साथ लगी है जनता, बेरोजगार, परेशान युवा और छात्र, तो इन्होंने जो मुद्दा रखा है वो सिर्फ एक प्रधान है, कोई प्रधान बीजेपी के सांसद भी है और मंत्री भी है, शिक्षा मंत्री भी कह सकते हैं उन्हें आप। तो उनके ही इस्तीफे की मांग की है। लेकिन अगर हिंद दमन पार्टी ऐसे प्रदर्शन करेगी, ऐसे जंतर मंतर पर अभी करने वाली है, तो हम सीधा देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि सब कुछ उनकी देख रेख में चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री चाहे तो 1 मिनट में शिक्षा मंत्री को हटा करके वो कर सकते हैं, जनता के अंदर गुस्सा पैदा नहीं होने दे। लेकिन वो चाहते ही नहीं कि वो, क्योंकि नीट का पेपर जो लीक हुआ है उसके पेपर से परेशानी हो रही है, तो छात्रों को हो रही है परेशानी, हो रही है तो युवाओं को हो रही है परेशानी, हो रही है तो देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। परेशानी उन्हें नहीं है। जब उन्हें परेशानी होगी तो इसलिए हम जो डिमांड करेंगे आने वाले समय में, हम भी जंतर मंतर की तैयारी कर रहे हैं और क्या नाम है रामलीला मैदान भरो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें हम देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। आपने प्रधानमंत्री की बात की है, तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे के भी नारे जंतर मंतर पर देखे गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह नीट के एग्जाम लीक होने के बाद, पेपर लीक होने के बाद अब सुसाइड के केसेस सामने आ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? माता पिता के जीवन पर, बच्चे खो देने के जीवन पर, उनके दोबारा से परीक्षा देने के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिएगा, ये जनता का गुस्सा है और ये जनता को जो है ना दबाने की आवाज को कोशिश की जा रही है। आप ये देखिएगा, कोई अगर किसी से कोई अपराध हो जाता है, अपराध तो अपराधी होता है, उसका सबसे पहले उसके परिवार को उजाड़ा जाता है, उसका घर तोड़ा जाता है, उसका एनकाउंटर किया जाता है। लेकिन एनकाउंटर की कोई जांच नहीं होती। ऐसे ही जो पेपर लीक हुआ, इसकी कोई जांच नहीं हो रही है, क्यों हो पाया। इसके पीछे जो खुदकुशियां कर रहे हैं बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे साथी के बच्चे, तो उसके पीछे 2 कारण है खुदकुशी करने के। सबसे पहले तो उन्होंने रात दिन मेहनत कर करके मेहनत किया और उसका रिजल्ट 0 आया, पानी फिर गया। दूसरा कारण ये है कि उनके जो माँ-बाप हैं, कोई ज़मीन रख करके, कोई अपने कर्ज़े लेकर के, कोई अपने किस हालत में उनको पेपर में यहाँ तक पहुँचाया पढ़ा लिखा करके, लेकिन वो बच्चों को ये मायूसी हो रही है कि सरकार हमारी निकम्मी है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो इसलिए उन्हें क्या हम उन्हें अब उम्मीद नहीं है, तो आगे की उम्मीद वो छोड़ करके खुदकुशी कर रहे हैं। लेकिन इन खुदकुशियों की जाँच करनी चाहिए। उन जो बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, उनको, उनके परिवार वालों को नौकरी देनी चाहिए, उनको मुआवजा देना चाहिए, उनकी पूरी जाँच पड़ताल होनी चाहिए, किसके माध्यम से खुदकुशी की जा रही है। लेकिन यहाँ तो सरकार ही खुद इसमें दोषी नज़र आ रही है, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में क्या नाम है इसको खत्म कर दे और 1 मिनट में क्या नाम है जनता की बात मान ले। लेकिन सरकार जनता की बात मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले जो देश के प्रधानमंत्री है, देश के गृह मंत्री को इस बात का दोषी मानता हूँ, और हिंद दमन पार्टी दोषी मानती है कि इसको संज्ञान में न लेकर के। और आज इतना बवाल हो गया, जैसे 16 तारीख को प्रदर्शन हुआ था, पेपर लीक हो, जब
जनता की, हमारे देश के, भारत के नौजवानों की, छात्रों की मांग थी, उसको हटा दिया जाता है। क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? ऐसा क्या लालच है? तो ये सरकार के नुमाइंदे और सरकार के जो वो पेशेवर जो मीडिया टीवी पर बैठ करके आगे बताए, वो बताए कि क्यों क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? क्या ऐसा कारण, क्या ऐसी मजबूरी है जो उन्हें उसको नहीं हटा पा रहे? शिक्षा मंत्री तो बदल जाते हैं, देश के गृह मंत्री बदल जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, क्यों नहीं बदल पा रहे जब जनता नहीं चाह रही है तो? एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जहाँ पर जंतर मंतर पर इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया, तो शिक्षा मंत्री के कार्यालय या फिर उनके निवास पर ये प्रदर्शन किया जाता, तो इसका इम्पैक्ट कुछ और पड़ता सरकारों पर। देखिएगा, मैं दिल्ली के आईटी रोड पर बैठा हूँ, जहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सब बिल्कुल नज़दीक है यहाँ से, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर हम लगभग 8 दिन से देख रहे हैं, जिस दिन से टाइम तय हुआ है कि क्या नाम है, आज के दिन यानी कि आज 6 तारीख को ये धरना प्रदर्शन होने जा रहा है सरकार के खिलाफ और मुँह हटाने के लिए। तो सिस्टम, प्रशासन और पुलिस पूरे इतना एक्टिव हो गए कि जनता की आवाज तो आप यहाँ तो छोड़िएगा, ये तो जंतर मंतर पे चल रही है, जनता की आवाज वहां जाकर के देखिए, थानों में वो लाइन लगा के बैठे हुए हैं, पीटे गए, छीटे गए, लेकिन नहीं, पहले वो सिस्टम को क्या नाम है, सरकार को बचाने में लगा हुए हैं। आप थाने में सर्वे करके आए हो, कई थानों में जाकर के देखा, भीड़ लगी पड़ी है, कुल एसएचओ मिलने को तैयार नहीं है, एसीपी डीसीपी साहब तो छोड़िएगा। तो ये सारे के सारा सिस्टम सरकार को बचाने में लगा था, और ये इन्होंने, इनकी हर मंशा ये थी कि इस तरह से जनता यहाँ तक ना पहुँच पाए। लेकिन जनता का दिल के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और जागरूकता करता हूँ। ऐसी तमाम पार्टियों के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो आए, अपनी आवाज़, जनता की आवाज़ जंतर-मंतर पे उठाएँ और सरकार तक पहुँचाएँ। क्योंकि सरकार इस टाइम बिल्कुल गहरी नींद में सोई है, उसको जगाना बहुत ज़रूरी है। आपने जनता और सरकार के बीच की बात कही है, लेकिन ना ये भी सवाल है कि जो पुलिस प्रशासन है वो दंगा जैसा माहौल ना पैदा हो, इसलिए वहाँ पर दिल्ली के अंदर कई जगहों पर खड़ी की गई थी, तैनात की गई थी। हालाँकि ये भी बनता है कि जो इस कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उनको सुरक्षा में यहाँ तक पहुँचाया जाए, ये भी सरकार की ही ज़िम्मेदारी थी। क्योंकि उन पे आरोप था कि अरेस्ट भी कर लिए जाएँगे, उनको कोई खतरा भी हो सकता है। ये तो लोकतांत्रिक देश है ना, तो इसमें इस तरह की चीज़ों की मुझे नहीं लगता आवश्यकता होती है। देखिएगा, आज 5 तारीख है, 16 तारीख को एक छोटा-सा सा मैसेज आया था कांग्रेस जनता पार्टी का। तो मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार ने इतनी नौबत क्यों लाई? सरकार इतनी नौबत क्यों लाई कि लोगों को जंतर-मंतर पे आना पड़ा? लोग, पेपर लीक हुआ था, जिन्होंने पेपर लीक किया है, उनको सज़ा होनी चाहिए, उनको अरेस्टिंग होनी, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसकी देख-रेख में हुआ उसको जेल होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिसकी डिमांड थी हटाने की उनको हटाना चाहिए। तो यहाँ पर सिस्टम को, पूरे देश को लगाने की क्या ज़रूरत थी? पूरे देश की अगर सिस्टम को लगाना है तो महँगाई रोकने पे लगाएँ, घुसपैठियों को घुसने पे लगाएँ, देश की गंदगी पे लगाएँ, इस पे क्यों नहीं लगाती है सरकार सिस्टम को? क्यों नहीं लगा पा रही है उसको? बढ़ते ट्रैफिक पे लगाएँ, जनता की जन समस्याओं पे लगाएँ, उस पे नहीं लगा पा रही है। लेकिन हाँ, सरकार के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसके लिए पूरा सिस्टम लग जाएगा। तो ये बहुत गलत बात है और इस बात के हम बड़ा खेद करते हैं, इस बात को लेकर के कि सरकार जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। और मैं बताता हूँ, मेरे भारत की जनता इतनी नॉर्मल तरीके से, इतने अमन तरीके से, इतने प्यार के तरीके से अपनी आवाज़ उठाती है कि सरकार तो सरकार, सिस्टम पूरा हिल जाता है। आपको बता दें कि हमारे देश के अंदर इससे पहले भी बहुत सारी तानाशाही सरकारें आई हैं, जैसे मुगल आ गए, अंग्रेज आ गए, आर्यन आ गए, ये बहुत सारे लोग आए। हमारे देश की जनता ने शांतिपूर्व, देखिए हमारे देश जब आज़ाद हुआ था, तो शांति से ही, क्या नाम है, गांधी जी ने एक डंडा लेकर के चले थे, उनके पीछे पूरा देश चल गया था। तो ये ना सोचे, क्या नाम है, शांति में बहुत बड़ी ताकत है, अमन में बहुत बड़ी ताकत है, प्यार में बहुत बड़ी बात है। ये हमारी देश की जनता ने आज जो, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे नौजवानों को, जो जंतर मंतर पाए, उनको सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो आए और उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी बात रखी और क्या नाम है, इसको, प्रदर्शन को शांतिपूर्वक और अमन के साथ निपटाया। जी, ये अपील की गई थी कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से कि ये हाथों में तिरंगा और फूल लेकर आएँ, ताकि ये प्रदर्शन जो है शांतिपूर्वक तरीके से दिखाया भी जा सके और इसको शांतिपूर्ण तरीके से एक समापन भी किया जा सके। देखिएगा, तिरंगा मेरे देश की शान है, ये तिरंगा है, ये मेरे देश की शान है। इसको तो हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं, दिल में बसाना चाहिए, नज़रों में बसाना चाहिए, दिमाग में बसाना चाहिए। रही फूल की बात, फूल तो 2 जगह काम आता है, आप समझदार हैं, प्यार में भी काम आता है और अंतिम संस्कार में भी काम आता है। अब वो किस मकसद से फूल लेकर के आए थे, वो तो प्रदर्शनकारी ही बताएँगे। लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद देता हूँ पूरे देश की जनता को कि उन्होंने प्यारा मन के साथ जो इन्होंने माहौल बना रखा है कि दंगा होगा, ये होगा, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के शिक्षक बहुत
अमन के साथ उन्होंने निकाला, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं, माहौल बिगाड़ने की बहुत कोशिश की गई, काफ़ी लोगों की तरफ से की गई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जी, अपोज़िशन को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर्स लगातार इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे, तो काफ़ी सारी पार्टियाँ उनके साथ भी खड़ी नज़र आईं, सपोर्ट किया। लेकिन आज ज़मीनी हकीकत पर ना तो अपोज़िशन कहीं नज़र आई और ना ही उनके किए गए वादे। आप आप मेरे ख्याल में कॉलेज भी पढ़ के आएँगे, स्कूल भी पढ़ा हुआ है, स्कूल में सबसे पहले एबीसीडी पढ़ाई जाती है। तो ये ऑपोज़िशन सरकार ए है और जो विपक्ष है वो बी है। उसके बाद में नीचे वो सी, डी ये सब एक कैटेगरी के लोग हैं। तू ना कहे मेरी सी और मैं ना कहूँ तेरी सी। तू कहेगा मेरी तो मैं कहूँगा तेरी। ये चोर-चोर मौसेरे भाई हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनता कहीं भी जाए, मर जाए, कट जाए, वो भूखी मर जाए, वो बेरोज़गार हो जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनको तो फ़र्क ये है कि बंदर बाँट, देश की जो जनता का पैसा लूटा जाए और उसको कैसे बाँटा जाए। ये उनका प्लान है। अगर विपक्ष आज चाहे, तो विपक्ष आज रोड पे उतर जाए, जैसे ये जनता ही तो उतरी है, बताइए कौन है यहाँ? सब परेशान, बेरोज़गार और क्या नाम है यही लोग तो उतरे हैं। कौन उतरा है यहाँ पे? कोई किसी पार्टी का उतरा है? तो ये विपक्ष नहीं चाहता कि सरकार को कोई वो सरकार और विपक्ष दोनों एक मिले हुए, जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपने एक बात कही कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको ये पुलिस प्रशासन या फिर जिस तरह से सिक्योरिटी एक तरह से दी जाएगी। लेकिन एक तरफ खान सर हैं जो एजुकेशन सिस्टम की कहीं न कहीं उन्होंने भी पोल खोली थी। सबसे पहले जो पेपर लीक हुए हमें हमेशा वो आवाज़ उठाते हुए नज़र आए। लेकिन अब उन्हीं पर एफआईआर दर्ज की गई है, गोली चलवाने का आरोप लगा दिया गया है। तो क्या ये एक बड़ी वजह है कि इस तरह सरकार दिखा रही है कि हमारे खिलाफ जो भी खड़ा होगा वो सीधा जेल जाएगा या देशद्रोही कहलाया जाएगा? देखिएगा, ये तो सरकार की अपनी एक सोच है। उन्होंने क्यों एफआईआर की है, क्या उसमें मैं उसकी बारीकी में नहीं जाना चाहता, लेकिन बस उसके आगे खान लग रहा है ना। और दूसरी बात ये लग रही है वो बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ाए हैं, छोटी कम फीस लेकर पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है देश के अंदर। आप गरीबों की मदद करो, बहुत बड़ा जुर्म है। आप गरीबों की मदद करो, आप सरकार की मदद करो। आप सरकार को चंदा दो, आप कुछ भी करो। चाहे आप स्लॉटर हाउस खोलो, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन सरकार को चंदा दो। तो गरीबों की मदद करोगे तो आप तो देश के लिए काम कोई कर रहे हैं। देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप सरकार को पैसे दें, देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ये वो है, ये इसकी जाँच होनी चाहिए और मैं इसकी निंदा करता हूँ कि एफआईआर इस तरह से कटी है। एक शिक्षक इस तरह से तो कोई देश के अंदर पढ़ नहीं पाएगा। गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाएँगे, हैं? आपके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। आपके बच्चे तो थाईलैंड, इंग्लैंड, जापान, जर्मन, में पढ़ रहे हैं। गरीब बच्चा ये क्या नाम है, फ्री की शिक्षा भी नहीं ले पाए। ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो रही है और दोगला व्यवहार हो रहा है गरीबों के साथ। आज के प्रदर्शन को देखते हुए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो इस्तीफा देंगे? क्योंकि लगातार ये माँग आज जंतर-मंतर पर की गई है। और क्या ये जो एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा है देश में, उसकी स्थिति बदलेगी या फिर नहीं? देखिएगा, हमारे देश की जनता जागरूक हो चुकी है। आज बिना किसी बैनर के तले वो जनता रोड पर आई है, जंतर-मंतर तक पहुँची है और मैं कहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम नहीं, जो मिलावटखोर है वो भी बदल जाएँगे। जो गैर-कानूनी कार्य करने वाले हैं वो भी बदल जाएँगे। और अगर सरकार सही जनता के हित में काम करेगी तो ठीक-ठीक, वरना सरकार जनता तो हमारे देश की इतनी पावर रखती है कि सरकार बदल देती है। बड़ी-बड़ी सरकारें बदल दी। और अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ अपने भारत की जनता को, नौजवानों को, शिक्षकों को, जो क्या नाम है इस पेपर लीकेज में क्या नाम है परेशान है, वो शांति बनाए रखें, शांति बना कर रखें और अपनी बात शांति के साथ सरकार तक पहुँचाएँ, सरकार के साथ सिस्टम तक पहुँचाएँ, कोर्ट तक पहुँचाएँ और शांति प्रिय अपने-अपने इलाकों में धरना प्रदर्शन करें। और मैं देश की तमाम सोवी पार्टियों को भी कहना चाहता हूँ, वो भी जाग जाएँ और कम से कम अपने बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने राष्ट्रीय स्तर पर नहीं करें, जिला स्तर पर, गाँव स्तर पर, कस्बे स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर अपनी बात, जनता की बात सरकार और जनता तक पहुँचाएँ। और सिस्टम तक पहुँचाएँ। मैं आपकी सारी पार्टियों को धन्यवाद करके ये कहना चाहता हूँ कि आप जनता की आवाज़ उठाएँ, क्योंकि जनता का आप पे भरोसा है और जनता की आप आवाज़, जैसे हिंद दमन पार्टी आवाज़ उठा रही है, ऐसे आप भी उठाएँ। और ये आवाज़ एक दिन ऐसी बनेगी कि इनकलाब ज़िंदाबाद के नारे लगेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।